बीकर में एक इसको लगाएंगे, बैटरी है 9 वोल्ट की और क्लिप वगैरह, और ये देखो ये किस चीज की धातु लग रही है, ये तांबा लग रहा है ना, ये तांबे का है, ये जिंक का है, जिंक जस्ता कह सकते हो, जिंक माने जस्ता, जस्ता जैसा लग रहा है ना। तांबे पर इसी जिंक को चढ़वाएंगे, ये जो है लाल रंग का दिखाई दे रहा है, इसीलिए जिंक का प्रयोग किया गया ताकि ये सफेद और ये थोड़ा तांबे वाला कलर है ना, तो इसका कलर इस पर चढ़ाकर दिखाएंगे। हाँ, अच्छा लगेगा कि नहीं। ये तांबा भी जिंक जैसा हो जाएगा। और इसके बाद फिर ये लोहे की क्लिप है, देखो ये लोहे की क्लिप है, इसमें भी इसको चढ़ाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा ना कि जैसे लोहा हो उस पर दूसरी धातु को चढ़ा देते हैं तो उसका रंग बदल जाएगा, उसी के ऊपर चढ़ जाता है। तो आइए इसको करके देखें। और कैथोड के बारे में बताएंगे, एनायन और कैटायन के बारे में भी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रयोग करके देखते हैं, फिर इसमें कौन सी क्रिया होती है, किस तरह से ये काम करता है, वो बाद में समझाएंगे। ठीक है, आइए इसको करके देखते हैं। ये ले लिए हैं बीकर, ये है बीकर, बीकर इसलिए लिया है ताकि इसमें साफ साफ दिखाई दे। अब ये तांबे की प्लेट को हम काट लेते हैं। कट गया ना, थोड़ा नुकीला काटें ताकि हम आसानी से उसको सेट कर सकें। ये तांबा हो गया, और जिंक भी थोड़ा सा काट के ले लेते हैं। ये है जिंक को भी हमने काट लिया 2, और इसमें लगाते हैं। आर पार निकल गया ना, इधर भी इधर भी। ये पानी का इसमें जो है जिंक सल्फेट के विलयन में ये वाला भाग डुबोएंगे और इस वाले भाग से बिजली प्रवाहित करेंगे, यानी कि बैटरी से धारा प्रवाहित कराएंगे। और दूसरा वाला ये एकदम जादू जैसा प्रयोग दिखाएंगे। कौन सा विलयन है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का विलयन है। ये देखो उन्हें मिला दिया पूरा। ठीक है, और हमने क्या तांबा लिए, हम तांबे की प्लेट है और जिंक की प्लेट है। ठीक है, तांबे की प्लेट और जिंक की प्लेट दोनों का प्रयोग करेंगे। तांबे वाली प्लेट को हम माइनस वाले से जोड़ेंगे, यानी कि ऋण वाले से जोड़ेंगे, और इसको बनाएंगे, ऋण वाले भाग को हम बोलते हैं कैथोड। अब क्या कैथोड होता है अभी हम समझाते हैं आपको। और जिंक वाले को हम बनाएंगे एनोड। कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, ये भी पहले समझ लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। बैटरी में जानते हो 2 भाग होते हैं, एक तरफ माइनस लिखा होता है, एक तरफ प्लस लिखा होता है। देखे हो कि नहीं? एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। हाँ, एक धनात्मक होता है, दूसरा वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ऋणात्मक। हर बैटरी में ऐसा होता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। एक प्लस वाला लाल वाला तार निकलता है ना, दूसरी तरफ काला वाला तार निकाला जाता है। ठीक है, तो जो काला वाला भाग होता है वो ऋण होता है। ऋण वाले भाग को हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, ठीक, ऋण वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? कैथोड वाला पोर्शन बोलेंगे। और धन वाले को क्या बोलेंगे? एनोड बोलते हैं। ठीक है, ऋण वाला पोर्शन ये है कैथोड वाला। ठीक, ये ऋण होता है, ये वाला प्लस होता है। समझ में आया? अब वही हम बनाएंगे। ठीक है, तो कैथोड और एनोड से बनाएंगे इसको। ये देखिए बैटरी हमने पूरी तरह से जोड़ दिया, जुड़ गई। ठीक है, तो ऋण वाला पोर्शन देखिए काला वाला है, हमने एक क्लिप लगा रखा है पहले से ही। ठीक है, ये हो, इससे कैथोड बनाएंगे और इस
लाल वाले से क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। ठीक, इसमें हम पहले से ही लगा रखे हैं तांबे वाली प्लेट और जिंक वाली प्लेट। पहचान रहे हो, जिंक वाला जस्ते वाला पहचान रहे हो, और तांबे वाला भी पहचान रहे हो। देखने में लग रहा है सही, पहचान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तांबे वाला है और ये जिंक वाला है, इस पार तक निकला हुआ है। जब हम बैटरी इसमें जोड़ेंगे तो दोनों अलग अलग दिखाई देगा। चलिए बनाते हैं इसको। जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हमने रखा है बीकर में, क्या उसमें डूब रहा है, देखकर बताओ हमको। अगर ना डूब रहा हो तो नीचे करें। दिखाई दे रहा है? जब डूबेगा तो बताना, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा हमको। डूब गया, ठीक है, डूबा हुआ है, सॉल्यूशन डूबा हुआ है, लेकिन आपस में सटना नहीं चाहिए, ध्यान देना है। ये दोनों इसीलिए हमने दूर दूर लगा रखा है ताकि सट ना जाए। जिंक सल्फेट में डूब गया है। ठीक, सही है। अब हम कैथोड और एनोड पूरी तरह से बनाते हैं। तो प्लस वाले को, जो लाल वाले से लगा हुआ है, प्लस वाले को हम जिंक से जोड़ते हैं, जिंक से। जस्ते वाले से, सफेद वाले को हम प्लस से जोड़ते हैं, यानी कि एनोड बना देते हैं। अब प्लस वाले को हम जिंक से जोड़ रहे हैं। देखो जिंक से ही जुड़ रहा है, कहीं गलत तो नहीं जोड़ दे रहे हैं। जुड़ गया, अच्छा। और माइनस वाले को, कैथोड को हम किससे जोड़ देते हैं, कॉपर, हाँ तांबा वाले से जोड़ देते हैं। जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्रिया होनी शुरू हो गई होगी। हाँ, अगर इसमें से बिजली जा रही है तो क्रिया होनी शुरू हो गई है। देखो, हमें लगता है छोटे 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 बिंदी जैसा कुछ उभरता हुआ दिख रहा है, बुलबुले उठ रहे हैं। गजब, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, चल रहा कि नहीं कोई प्रक्रिया, बुलबुले चल रहे हैं, इधर से भी उधर से भी, यानी बैटरी काम कर रही है और प्रयोग भी हमारा सफल है। थोड़ी देर इसको चलने देते हैं। हा? दिखाई दे रहा है बेटा कि नहीं दिखाई दे रहा है? इसलिए हमने इसको ऊपर रखा है। दिखाई दे रहा है? इधर भी बुलबुले उठते दिखाई दे रहे हैं, उधर भी बुलबुले उठते। क्या कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं? अभी दूसरी चीज से भी आगे बढ़ाएंगे, तब तक इसको निकाल कर देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ है। बच्चों देखो, तांबे को देखो ध्यान से, तांबे वाले को देखो, इसके ऊपर क्या चढ़ गया है। देखो देखो, तांबा अलग दिखाई दे रहा कि नहीं? जितनी दूर तक सॉल्यूशन में डूबा हुआ था जिंक सल्फेट में, उतनी तरफ कौन सा कलर आ गया है? जिंक वाला कलर चला गया उसमें। ये जिंक वाला कलर तांबे पर चढ़ गया है कि नहीं चढ़ गया है? बोलो, चढ़ गया है। इसको हटाएंगे भी तो नहीं हटेगा। देखो इतनी मजबूती से चढ़ा है, दिखाई दे रहा है? जिंक वाला कुछ भाग इसमें ऊपर से चढ़ गया है, और यही प्रक्रिया सोने पर भी पानी का, सोने का पानी चढ़ाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहां जिंक सल्फेट जो है, जिंक सल्फेट टूट जा रहा है जिंक वाले आयन में, Zn आयन में। ठीक है, ये किस में टूट रहा है? Zn प्लस आयन में टूट रहा है, डबल प्लस पर होता है। ठीक है, दो उसका होता है। फिर ये Zn तांबे पर जाकर बैठने लगता है। ये जिंक किस पर जाकर बैठ रहा है? तांबे वाले पर, कैथोड पर। कैथोड पर क्यों जा रहा है? एक बार हम बताए थे ना, ये प्लस है और कैथोड क्या है? माइनस है। कैथोड माइनस है ना, कैथोड माइनस है और ये नोड प्लस है। तो ये कहां जाएगा? कैथोड पर जाएगा। क्यों कैथोड पर जाएगा? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस वाला कहां जाएगा? हमेशा माइनस पर ही जाएगा। ठीक है, प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस के पास जाएगा। और माइनस वाला अगर होता तो किधर आता? प्लस वाले पर आता। तो जिंक सल्फेट से जिंक टूटा,
हाँ, सल्फेट आयन अलग हुआ, जिंक अलग हुआ, ठीक है। जिंक सल्फेट जो है इसका समीकरण इस तरह से हो रहा है, पहले दिखा देते हैं। ZnSO4 ये टूट रहा है बेटा Zn डबल प्लस और SO4 माइनस, ठीक है। सल्फेट आयन और जिंक आयन में टूट रहा है, और ये चीज जो है, ये चीज जा करके कैथोड पर जमा हो रहा है। खास बात यह है, जितना दूर सॉल्यूशन में डूबा उतने में हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। जितना डूबा था उतने में हो रहा है। यहां तक डूबा था ना, यहां तक डूबा था, इतना हो गया। जिंक उस पर जाकर चढ़ गया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई है, ठीक है। विद्युत लेपन जिसे कहते हैं हिंदी में, उस पर लेप चढ़ चुका है, चढ़ गया ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन हुआ। जिंक जाकर यहां इकट्ठा हुआ, और इस सॉल्यूशन में जो जिंक की कमी हुई वो कहां से पूरा हुआ पता है? वो यहां से पूरा हुआ, जो जिंक वाली प्लेट हमने लगा रखी है, जिंक वाला एनोड जो, एनोड जो हमने बना रखा है, ठीक है। एनोड वाला जो हमने जिंक का एनोड बना रखा है, वहां से जिंक निकल कर सॉल्यूशन पर आ रहा है, इसके भीतर आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर का जिंक आयन टूट कर कहां जमा हो रहा है? कैथोड पर जमा हो रहा है। इस प्रकार उसका एक लेयर बनता जा रहा है, समझ रहे बच्चों? एक लेयर उस पर बन रहा है, और वही लेयर दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमने अलग अलग कलर की धातु हमने प्रयोग किया था। अभी